अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी। तो इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, छोटा छोटा, बहुत बारीक भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस शेप में काट लें। और 1 किलो के करीब भिंडी है मेरे पास। और ये है प्याज, मैंने 2 लिए हैं बड़े साइज़ के और उनको मीडियम चॉप कर लिया, ठीक है। ये इस तरह से काट लेंगे। और टमाटर है मेरे पास 1 अदद है बड़े साइज़ का, वो लिया है मैंने। और उसको इस तरह से बस बारीक बारीक काट लेंगे, ठीक है। और सिंपल स्पाइसेस है मेरे पास, जिसमें है सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, 3 स्पाइसेस है। नमक 2 टेस्ट लीजिएगा, हल्दी जो है आप अपनी मर्ज़ी की, और लाल मिर्च है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच ले लें, 1.5 ले लें। और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। भिंडी को हम बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल प्याज डालेंगे। 1 प्याली ऑयल में प्याज डाल देंगे और साथ ही इसके साथ फिर मैं टमाटर भी डाल दूँगी, क्योंकि हम साथ ही इन सब मसालों को मिक्स करेंगे, भून लेंगे। और साथ ही टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं स्पाइसेस भी साथ ही ऐड कर दूँगी, 3 नमक, मिर्च, हल्दी, सिंपल। बहुत आसान है, बहुत झटपट बन जाती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करके जब तक ये मसाला पक नहीं जाता, भुन नहीं जाता, तीनों चीज़ें मसाले और प्याज टमाटर मिक्स नहीं हो जाते, फिर हम इसको जब तक कवर करके पकाएंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो फिर हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी को हमने फ्राई नहीं किया है बिल्कुल भी। अब मैं इस पर कवर रख दूँगी ताकि ढकना ढक के इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ठीक है। बस मीडियम फ्लेम रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं, बहुत स्लो नहीं, ताकि कुक हो जाए अच्छा से। अब देखते हैं इसको। ये देखें, काफ़ी हद तक ये भुन गया मसाला हमारा। ये इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। और जो टमाटर रह गए फिर हम उसको चम्मच के साथ जो है वो दबा दबा के वो मिक्स हो जाते हैं सारे। तो वो मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए फिर अच्छी तरह से इसको 1-2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह मिक्स हो गया। अब हम इसमें है अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए और कवर कर देंगे, ठीक है। 1-2 मिनट के लिए इसको मतलब और कुक करके अब ये देखें, अब बिल्कुल पक गया मसाला, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है इसके अंदर। तो अब हम इसमें अपनी भिंडी ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ये देखें, आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह, प्याज तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो भिंडी के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब भिंडियाँ डाल दी मैंने। भिंडी को वो नहीं किया फ्राई, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ऐसे एज़ इट इज़ डालिएगा। तो डाल के अब मिक्स करेंगे इसको अच्छा सा। मिक्स करके तो इसको फिर दम पे रख देंगे। ये फिर दम में ही पकेगी, ठीक है। इसमें पानी वगैरह थोड़ा सा मैं पानी 2 से 3 मतलब हाफ़ कप के करीब पानी भी डालूँगी इसमें, ठीक है। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसको कवर करके अभी कवर करेंगे। फिर पानी जब थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ़ कप के करीब, ताकि मसाला और ये सारा जब इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब इसको कवर कर दूँगी ढक के, फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे हम। जी, तो ढक दिया है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब इसको देखते हैं। जी, तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, ला के ये देखना अच्छी तरह से, ठीक है। जी, तो इसे मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। ये देखिए मसाला मिक्स हो रहा है इसमें खूब, और बहुत झटपट बनेगी और लजीज बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो इसको फिर हम जो है वो थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, अब इसमें डालूँगी। तो वो शायद वीडियो नहीं बन रही थी जब भी मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से मिक्स करके अच्छी तरह पकाते रहिएगा, पकाते रहिएगा, पकाते रहिएगा, पकाते रहिएगा थोड़ा सा। फिर अब इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी मैं, ठीक है। और इसको मिक्स करके बस ऊपर ऐसे ही छोड़ूंगी और ढक दूँगी कवर करके। तो एक तरह से अब ये दम पे चली जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम इसको अब देखें, थोड़ा सा मैंने जो पानी ऐड किया था तो उसकी वजह से अब ग्रेवी बिल्कुल मिक्स हो गई भिंडी के साथ, ये देख सकते हैं आप। और बहुत टेस्टी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो
अब इसको हम बस ढकेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। जी, तो अब इसको डिश आउट करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं कितनी लजीज टेस्टी बनी है माशाल्लाह से, और टूटी भी नहीं है। भिंडी बिल्कुल भी बिखर जाती है, टूट जाती है, वो गीली होती है ना, इस वजह से। तो हमने धो के काफ़ी देर पहले रख ली थी, ड्राई हो जाती है, तो फिर इसको जो है पकाते हैं। लोग फ्राई इसलिए करते हैं ताकि वो टूट जाती है। तो मेरी भिंडी बिल्कुल टूटी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें पानी भी डाला था। ठीक है, अब डिश आउट करते हैं। तो ये रे आपके सामने है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और चपाती के साथ ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।